हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ एक बहुत पावरफुल ऐसी टेक्निक जो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर सकती है। ये टेक्निक उस टाइम अप्लाई करनी है जब आपको लगता है कि कोई भी टेक्निक मेरे साथ वर्क नहीं करती है। जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला तब आप एक नेगेटिव जोन में थे। आपने अफर्मेशंस को करना शुरू कर दिया, आपने पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, आप पॉजिटिव होने लगे। बट कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होंगे कि टेक्निक्स आपके लिए काम नहीं करती हैं। वो जो टेक्निक्स हैं आप सीधा टेक्निक्स अप्लाई करते हो, बट आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपकी फीलिंग्स के बेस पर काम करता है। जो फीलिंग आप यूनिवर्स को देते हो वैसा ही वो मैनिफेस्ट करता है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम जब कुछ नया कोई नई ऐप आपको डाउनलोड करनी है या आपको अपने फ़ोन को अपग्रेड करना है तो आप पुरानी सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं, मतलब आप स्पेस को खाली करते हैं। उसी तरह जब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन की जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आपको अपनी लाइफ में डाउनलोड करना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो स्पेस है उसको आपको क्लीन करना होता है। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को, अनरिजॉल्व जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी के लिए बैड फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, एंजाइटी है, डाउट है, फियर है, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं उसको क्लीन करे बिना आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं वो आपको परेशान कर देती हैं, वो डेस्परेट करती हैं, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो रहा है जो सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हैं, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो, वो वर्क नहीं करती हैं। मैनिफेस्टेशन तो 30% है, 70% है पास्ट की जो मेमोरीज हैं, पास्ट की जो पेनफुल चीज़ें हैं, जो पास्ट के इमोशंस हैं उसको हील करना और उससे क्लीन करना। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ कर देते हैं, उस टाइम आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उस टाइम आपके अफर्मेशंस बहुत पावरफुली काम करते हैं। उस टाइम आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, आपने कुछ बोला और आप देखेंगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, आपने कुछ लिखा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। टेक्निक एक टूल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। जैसे ही वो रिप्रोग्राम होता है, अलाइंड होता है, वो चीज़ आपकी लाइफ में उतर कर आती है, और वही चीज़ उतर कर आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच होती है। एक एग्जांपल है, आपको कोई कार मैनिफेस्ट करनी है या घर या कोई जॉब, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है। मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है और आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है। आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती है, और जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वो चीज़ अट्रैक्ट होगी, और जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी फिर इस फ्रीक्वेंसी की चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ गई, कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी डाउन चली गई, नेगेटिव पुराने पैटर्न्स लौट कर आते हैं, तो ये जब फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो ये जो चीज़ है आपकी लाइफ में स्टे नहीं कर पाती है, फिर इस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। जो चीज़ आपकी फ्रीक्वेंसी में होगी आप वही फ्रीक्वेंसी की सारी चीज़ें यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। इसको मतलब ऐसे समझो, अगर यहाँ स्ट्रेस की एनर्जी है, अगर यहाँ डाउट की एनर्जी है, अगर यहाँ पेन है, अगर यहाँ माइंड में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, कोई भी ऐसे जेलसी है किसी से, कुछ भी यहाँ चलता है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो नेगेटिव इमोशंस की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो उस फ्रीक्वेंसी की जितनी भी चीज़ें आपके अराउंड यूनिवर्स में घूम रही हैं उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, मतलब सिचुएशंस की फॉर्म में या लोगों की फॉर्म में। और जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू करते हो, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हील कर लिया, चेंज कर लिया, तो आप देखेंगे कि कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी वो भी होती हैं, और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो भी होती है। तो हमें इस नेगेटिविटी से डील कैसे करना है, जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो अपने आप को कभी भी जज नहीं करना कि मैं नेगेटिव हो गई, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव हो गई तो मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। उस टाइम अपने आप को सिर्फ याद दिलाना है कि ये एक पास्ट का पैटर्न है जिसे मैं चेंज कर सकती हूँ और मैं हील कर सकती हूँ, इसे मुझे रिलीज़ करना है। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फियर है, किसी चीज़ का डाउट है, किसी के साथ भी कोई भी आपको इमोशन महसूस होता है, उसको आपको अपने अंदर नहीं रखना है, उससे लड़ना नहीं है।
कि ये क्यों है, उसे जज नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं तो बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं ऐसे हो जाती हूँ। क्योंकि खुद क्रिटिसाइज़ कर कर आप और ज़्यादा नेगेटिव होंगे। अपने आप को उस नेगेटिविटी के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर आज मैं नेगेटिव हूँ, इट्स ओके, इट इज़ नॉट अ क्राइम टू बी नेगेटिव। तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, पहले तो हमारा जो इनर बीइंग है, जो नेगेटिव है इस टाइम, वो बहुत शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब आपको क्या करना है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है बहुत प्यार से। लड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि मैं कब पॉजिटिव होंगी, कब मेरे अंदर से ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, कब मेरा मैनिफेस्ट होगा। डेस्परेट नहीं होना है। आपको अपने सारे इमोशंस एक पेपर पर राइट डाउन करने हैं। आप देखेंगे जब आप जर्नलिंग करते हैं, इट इज़ साइकोलॉजिकल एंड इट इज़ साइंटिफिक प्रूवन कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, तो आप पेपर पर लिखते हैं, आप अपनी डायरी पर लिखते हैं, तो क्या होता है, आपके माइंड में से वो चीज़ें निकलना शुरू होती हैं। इसको मैंने काउंसलिंग्स में बताया है, और वो बताते हैं विदिन 2 डेज़, अगले ही दिन वो बताते हैं कि मैम लिखा था, ऐसे ऐसे लिखा था, और बहुत रिलीफ फील हुआ उस टाइम के लिए। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप लिख देते हो, तो उस टाइम के लिए वो आपके अंदर से चले जाते हैं, फिर वो दोबारा लौट कर आते हैं। तो आपको इस प्रोसेस को कॉन्टीन्यूसली 7 to 8 डेज़ या 11 डेज़ रेगुलर करना है। तब तक करना है जब तक आप लाइट महसूस नहीं करते। एक चीज़ को आप बार बार पेपर पर लिखोगे, वो आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाती है। जितने भी पास्ट के सप्रेस्ड इमोशन हैं, जो बातें आप किसी से नहीं कर पाए, उसको एक पेपर पर लिख दो। उसको पेपर पर लिखने के बाद फिर हमने ये भी जाना है कि जो स्क्रिप्टिंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ करनी है और प्रेजेंट टेंस में करनी है। तो हम पास्ट की कोई चीज़ को लिख रहे हैं और वो बहुत नेगेटिव है, उस पेपर को अपने पास होल्ड करके नहीं रखना। क्योंकि अगर आपने होल्ड किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको संभाल कर रखना है। उसको या तो आप जला देंगे, या फाड़ के फेंक देंगे, या आप किसी भी तरह उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको लिखते हैं, वो एक नेगेटिव चीज़ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता है कि एक बहुत नेगेटिव इमोशन इनकी लाइफ में था, उसको ये फाड़ रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, मतलब इसकी इनको ज़रूरत नहीं है। और ये आप कितने दिन तक करेंगे, आप इसको बार बार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तब तक जब तक आपको आपके अंदर से वो इमोशन ड्रेन ना हो जाए। फिर उसके बाद आपको अपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनानी है, अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस बनानी है, बिल्कुल अपोजिट जो आपने लिखा था। एग्जाम्पल, आपको किसी से नाराज़गी है या बहुत गुस्सा है, आपने अपने सारे इमोशंस उसके ऊपर लिख दिए कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ था। अब उसके अपोजिट लिखना है कि मैं उसको माफ़ करती हूँ और मैं इसको रिलीज़ करती हूँ, अपनी लाइफ से इस एनर्जी को जाने देती हूँ। और दूसरी एग्जांपल, अगर आप किसी को देखकर फ्रस्ट्रेट या जेलस होते हो, तो आप उसको लिखेंगे, उस पर्सन का नाम लेकर कि मुझे इससे जेलसी होती है, इसको देखकर मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, या जो भी आपका इमोशन है आप वो उसको लिखेंगे। पूरी सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको कोई नहीं जज करेगा, आप खुद भी खुद को जज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ये हमारे दिमाग में बिठा दिया कि स्क्रिप्टिंग तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए लिखना है। बट आपकी जो पॉजिटिव स्क्रिप्टिंग है वो काम ही नहीं करेगी तब तक जब तक वो सारे नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आपके अंदर स्टोर हैं। तो एक बार उनको रिलीज़ करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप उस एनर्जी को जाने देते हैं, आप देखेंगे कि अब अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, और अब आपका जो ऑरा है और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि आपने उसको लेट गो किया है। अगर पास्ट की चीज़ों को बिना लेट गो किए आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप टेक्निक्स लगाते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। कुछ लोग मैंने ये तक देखे हैं जो पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पार्टनर के लिए ही नेगेटिव है। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर से उसके लिए एक नेगेटिव वाइब्स बार बार जा रही हैं, तो क्या वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या वो पर्सन मैनिफेस्ट होगा? लिटरली नो। क्योंकि जब तक वो नेगेटिव इमोशंस की आपने हीलिंग नहीं की है, उनको रिलीज ही नहीं की है, एक पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट नहीं की है, तो अलाइनमेंट नहीं है ना। मतलब जब अलाइनमेंट आएगा तब अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस काम करती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। आपको ये देखना है कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये कैसे बनती हैं? हमारी फीलिंग्स और
जो हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज हैं, डाटा है, उससे हमारी क्या बनती है, वाइब्रेशन बनती है। अगर आप स्ट्रेस की एनर्जी क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस है ज़्यादा, तो आपकी वाइब्रेशन स्ट्रेस की है, तो आप स्ट्रेस की एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं और फिर वापस वही लौट के आता है। तो आपको पहले मैनिफेस्टेशन से पहले अपनी वाइब्रेशंस को सही करना है। इसीलिए कहती हूँ ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। ये आपकी वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाता है और उस टाइम के बाद आपकी अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग्स बहुत पावरफुली काम करती हैं और जल्दी काम करती हैं। सो रिलीज योर नेगेटिविटी टू मैनिफेस्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।